एक बार एक राजा ने तपस्या की। राजा की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। राजा से कहा, मांगो क्या चाहिए तुमको। राजा ने कहा, प्रभु मुझे मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई, आपका दिया हुआ सब कुछ तो है मेरे पास। इतना बढ़िया राज्य है, सुंदर पत्नी है, सुंदर संतान है, खजाना भरा हुआ है, सुंदर प्रजा है, फिर मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, मैं क्या मांगू। भगवान ने कहा, मेरा नियम है, अगर मैं किसी को दर्शन देता हूं तो आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ अवश्य देता हूं। मेरा दर्शन अमोघ है, कुछ भी मांगो, जो इच्छा हो सो मांगो। राजा बड़ा दयालु था। राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा को पुत्रवत माने, वही राजा राजा होता है। राजा ने कहा, प्रभु अगर आप देना ही चाहते तो एक वचन दे दो, क्या, कि जैसे मुझे दर्शन दिए ऐसे मेरी प्रजा को दर्शन दे दो। भगवान ने कहा, दे तो दूं लेकिन संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। राजा ने कहा, महाराज आप कृपा करेंगे तो संभव क्यों नहीं है, आप दें दर्शन तो संभव है ना। भगवान ने कहा, फिर कह रहा हूं तुमसे, मैं तो दर्शन दे दूं लेकिन ये संभव नहीं है। राजा ने कहा, प्रभु आप चाहें तो सब संभव है ना, आप दर्शन दो। भगवान ने कहा, तो ठीक है, मैं तेरे वचन की पालना करता हूं। कल संध्या के समय इसी पर्वत पर तुम अपनी प्रजा को लेकर आना, मैं सबको दर्शन दूंगा। राजा प्रसन्न होकर के राजमहल में पहुंचा। सबने स्वागत किया। राजा ने मुनादी करा दी, कल सभी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में मेरे साथ चलेंगे और मैं सबको भगवान का दर्शन कराऊंगा। अब तो महाराज जिनसे चला नहीं जाता ना, वो भी तैयार हो गए। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद, जन्म जन्मांतर की तपस्या के बाद, अनेक अनेक जन्म प्राप्त करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती और हमें राजा दर्शन करा रहे हैं। ऐसा राजा तो सबको प्राप्त हो। प्रजा प्रातः काल चल दी, राजा रानी रथ पर बैठ गए, सब उनके पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान ने अपनी माया को भेज दिया। माया ने क्या किया, तांबे के सिक्कों का पहाड़ बना दिया। वो जमाना था तांबे के सिक्के चलते थे। पीछे पीछे साधारण जो जनमानुष के लोग थे, साधारण प्रजावासी थे, वो धीरे धीरे हचक हचक हटे, जाकर तांबे के सिक्कों को बटोरने लगे। कुछ सैनिकों ने देखा, क्या करते हो, चलो आगे, महाराज की सवारी आगे चली गई। बोले तुम्हें जाना है जाओ, हमें ये सिक्के नहीं मिले अभी तक, कितना परिश्रम किया फिर भी प्राप्त नहीं हुई, हमें प्राप्त हो गए, हम तो इनको प्राप्त करके घर लौट कर जाएंगे। भगवान ने और माया का प्रभाव दिखाया। आगे देखा, चांदी के सिक्कों का पर्वत लगा दिया। प्रजावासी दौड़ करके गए। महाराज की दृष्टि गई। बोले क्या करते हो। बोले महाराज आपके यहाँ पूरे दिन परिश्रम करते हैं, पूरे महीने परिश्रम करते हैं, पूरे वर्ष परिश्रम करते हैं, तब आप 2-4-10 सिक्के देते हो। यहाँ तो इतना बड़ा सिक्कों का पहाड़ है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सैनिक सेनापति आदि को लेकर के महाराज आगे बढ़े तो भगवान ने सोने के सिक्कों का पर्वत प्रकट कर दिया। सोने के सिक्कों को देख करके बड़े बड़े महामंत्री और बड़े बड़े सूरवीर सैनिकों की भी बुद्धि चलायमान हो गई। दौड़ करके गए। राजा ने कहा कि चलो भैया, भगवान के दर्शन का समय नजदीक आ रहा है, हमें भगवान के दर्शन प्राप्त करने हैं। मंत्री और महामंत्री और सेनापति ने कहा महाराज बुरा न मानना, आपके खजाने में सोना भरा हुआ है, लेकिन हम जाते हैं तो आंखों से पट्टी बांध दी जाती है।
किसी को खजाने में प्रवेश नहीं किया जाता, करने दिया जाता। और यहां इतना बड़ा खजाना हमारे सामने है, तो हमारे लिए तो यही भगवान है। राजा की रथ पर अकेली रानी बैठी थी। राजा ने विचार किया, चलो रानी को तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। भगवान ने आगे और लीला रची। एक ऐसा पर्वत दिखाई दिया जिसमें हीरे, माणिक्य, मोती, पन्ना, जवाहरात, मूंगा, वैदुर्य मणि, इनके बड़े सुंदर सुंदर हार सुशोभित हो रहे थे। रानी रथ से कूद करके उन हारों को गले में धारण करती है। राजा ने कहा, देवी हमारे खजाने में ऐसे सुंदर सुंदर कितने हार हैं। रानी कहती है, नीलम का हार आपके खजाने में नहीं है। और इन हारों की जो बनावट है ऊपर से नीचे तक, मुझे तो यहां आनंद आ रहा है। और शास्त्र कहता है, जहां आनंद आए वही भगवान का रूप होता है। राजा ने देखा समय का अतिक्रमण हो रहा है। राजा रथ को लेकर के आगे चला गया। देखा पर्वत पर भगवान खड़े थे। भगवान कहते, राजन कहां है तेरी प्रजा, कहां है तेरी रानी, कहां है तेरे लोग। तूने कहा था कि प्रभु उनको दर्शन दे देना। मैंने कहा था मैं दर्शन तो दे दूंगा, लेकिन ये संभव नहीं है। राजा हाथ जोड़कर निवेदन करता है, प्रभु। भगवान कहते, राजन यही तो मैं समझाना चाहता हूं। ये संसार का प्राणी भगवान को नहीं चाहता, ये माया को चाहता है। और माया को प्राप्त करके ही अपने आप को न जाने क्या समझ लेता है। लेकिन एक बात ध्यान रखो सदैव, अगर जीवन में मांगने का अवसर मिले तो माया न मांगना, माया पति मांगना। क्योंकि जहां पति रहता है पत्नी को आना ही पड़ता है। और माया तो भगवान की दासी है। जहां भगवान रहेंगे माया दौड़ कर आएगी, चल कर आएगी। लेकिन हमारी सोच है हम उस परमात्मा को प्राप्त करना नहीं चाहते, हम माया को प्राप्त करना चाहते हैं।